देश में सत्ता परिवर्तन के बाद पिछले 3 वर्षों से लोग जो हमसे अपेक्षा कर रहे थे, हम उस अपेक्षा की कसौटी पर आगे किस ढंग से काम कर रहे हैं, ये पूरे देशवासी अब इन सारी बातों के बारे में जानना भी चाहते हैं और हमसे बहुत विश्वास और उम्मीदें कर रहे हैं। और हमारा विश्वास है कि देशवासियों की कसौटी पर हम लोग खरा उतरेंगे और पूरे 2 वर्ष के बाद जब हम देश की जनता के सामने जाएंगे तो हम अपने 5 वर्ष की बातों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। और हमारा विश्वास है कि लोगों ने जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, उस कसौटी पर ये सरकार पूरी तरीके से खरा उतरेगी और हम उसी दिशा में उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर आप सभी साथियों ने ये जो कार्यक्रम किया है, मेरी शुभकामनाएं, और हम विश्वास करते हैं कि निश्चित रूप से आप सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं इसी सोच, इसी दिशा के हिसाब से काम कर रहे हैं कि 21वीं सदी में जब हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो इसके अच्छे परिणाम भी सामने नजर आएंगे। ये बात सही है कि वर्तमान में सरकार देश के विकास के लिए कई प्रकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को शुरू कर रही है और इसमें जो शुरुआत हमने की तो लोग तो अंदाजा नहीं लगा रहे थे। अब अगर जनधन योजना जो हम लोगों ने शुरू की और जब हम बताते हैं कि देश के अंदर 1971 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात जब की गई थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब बैंक के दरवाजे आम आदमी के लिए खुल गए हैं। और मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, पर अब पिछले 2-2.5 वर्षों में हमने इस योजना का परिणाम ये देशवासियों को बताया कि अब तक करीब 30 करोड़ से अधिक लोगों ने बैंक में खाते खोल दिए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ये वास्तव में इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम लोग के घर से काम करते हैं। और इसमें विशेषता ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है, जैसे इस समय करीब 1/4 खाते ऐसे हैं जो 0 बैलेंस के साथ भी खोले गए। और ये वास्तव में हम जिस हिसाब से काम कर रहे हैं ये उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और फिर यंग इंडिया के लिए स्टार्टअप जैसी योजनाएं हो और स्टार्टअप योजना के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो, और अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि नौजवान जॉब सीकर की बात न सोचे और अब जॉब प्रोवाइडर की बात करें। और उसके हिसाब से जिस ढंग से हम काम कर रहे हैं, अब जिस मंत्रालय से मैं जुड़ा हूँ, अभी मुझे आए हुए 10-12 दिन हुए हैं और मैंने महसूस किया कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोगों को ज़्यादा समस्याओं में न रहना पड़े और समाधान इस दिशा में हो। हम लोगों ने ये कोशिश की कि कैसे अधिक से अधिक सुविधाएं दें। और जब मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि अब हम इस कोशिश में हैं कि हमारे जो इस समय 44 कानून थे लेबर के अंदर, हम इसको कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं कि कैसे कम से कम काम किया जाए और इस दिशा में काम शुरू कर दिया। 44 को हम 4 तक ले जाना चाहते हैं और इसकी प्रक्रिया हम लोगों ने एक शुरू कर दी है। और इसलिए श्रम कानूनों में परिवर्तन और ऐसी सुविधाएं जो वास्तव में एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर दोनों के लिए लाभ की बात हो, इस हिसाब से हम सब लोग मिलकर बात कर रहे हैं। और हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं और इस बात की प्रक्रिया में कि वास्तव में जिन 2 सेंट्रल एक्ट्स की वास्ता इस दिशा में पड़ता है, खासतौर से प्रोविडेंट फंड और ESIC, इसमें सहयोग करने के लिए आवश्यक निर्देश हम लोगों के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। और हम लोगों ने ये कोशिश की है कि जो नए उद्योग स्टार्टअप योजना में लग रहे हैं उनमें विशेष प्रकार का सहयोग किया जाए। और कुछ अभी तक तो हम लोगों ने 3 वर्ष से 5 वर्ष तक जाने की बात कर रहे हैं कि 5 वर्ष तक इनका इंस्पेक्शन भी ना किया जाए और केंद्रीय कानूनों में
जो हम सहयोग कर सकते हैं उस काम में हम लगकर काम करें। तो इसके अतिरिक्त कुछ लेबर कानून ऐसे हैं कि जिनका पालन राज्य सरकार के द्वारा होता है। उन कानूनों में भी हमने आग्रह किया है कि अगले 5 वर्षों तक इसमें इनको परेशान ना किया जाए, और इस हिसाब से उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इन कानूनों में राज्य सरकारें उस बात को स्वीकार करेंगी कि जो जिस ढंग से उद्योगपति अपनी बात को सर्टिफाई करता है, सेल्फ सर्टिफाई करता है, उसको उसके हिसाब से माना जाए और उसके हिसाब से चला जाए। इस हिसाब से हम सब लोग काम कर रहे हैं और हम इस बात के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। सभी राज्यों को हम लोग कह रहे हैं कि अगले 5 वर्ष तक इस दिशा में इनके जो सेल्फ सर्टिफिकेशन है उनको माना जाए और इसमें कोई अनावश्यक समस्या परेशानी न पैदा की जाए। मित्रों, मुद्रा लोन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और स्वरोजगार और ग्रामीण अंचलों में छोटे व्यवसायियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण योजना है। और इसके हिसाब से जो काम शुरू कर रहे हैं कि जैसे बैंकों से कहा गया कि इन ऋणों में कोलेटरल की ओर ध्यान न दिया जाए, और इसकी शुरुआत हुई 8 अप्रैल से। अगर हमने इसकी शुरुआत की तो प्रतिवर्ष जो लक्ष्य दिया, मतलब आपकी जानकारी के लिए, वो लक्ष्य से ऊपर हम गए। अगर पिछले साल ये लक्ष्य 1,20,000 करोड़ का था तो बढ़कर 1,32,000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। और ये भी छोटे छोटे कस्बों में, ग्रामीण क्षेत्र में, और लोगों को स्वरोजगार की तरफ ले जाने की दिशा में काम कर रहा है। और अभी इसका इम्पैक्ट भी एसेस हो रहा है और मैं कोई यहाँ पर विशेष नहीं बोलना चाहूँगा। अब लोग इसमें अनुमानित आंकड़े भी कह रहे हैं, अनुमानित बातें भी कह रहे हैं। हमको स्वयं एक ऐसी संस्था ने बताया और एक ऐसी फिगर बताई कि साहब इस योजना के अंतर्गत इतने लोगों को रोजगार मिला है। तो मैं अभी यहाँ पर इस संख्या का उल्लेख करना नहीं चाहूँगा, पर एक बात सही है कि जब 1,32,000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है और इस व्यापार करने के लिए दिया गया है, तो रोजगार के अवसर तो निश्चित रूप से बढ़े हैं और उसका लाभ भी लग रहा है और लोगों को इनफॉर्मल नौकरियां भी मिल रही हैं। ये बात समझ में आती है, उसके हिसाब से हम सब काम कर रहे हैं। हम इस विशेषता के साथ कि एक अच्छा स्वस्थ वातावरण बने, आर्थिक वातावरण बने और इंडस्ट्री के लिए बहुत सरल श्रम कानून बने, इस दिशा की हम लोग चिंता कर रहे हैं। अभी हमने इस नई सरकार में आने के बाद पूरी कोशिश प्रारंभ कर दी है। 2 दिन पहले ही मैंने देश के सभी मजदूर संगठनों को बुलाकर इस दिशा में उनसे बात की थी और एक कोशिश की थी कि हम एक सबको मिलाकर सबकी सहमति से काम करें और आम बोलचाल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके हिसाब से हम कैसे काम करें और कामगार भाइयों के हितों की हम लोग मिलकर चिंता करें। जैसा अभी शुरू में मैं कह रहा था, इसके बाद भी सरकार ने 44 श्रम कानूनों को 4 कोड में समूहबद्ध करने का फैसला लिया है। 4 कानून ऐसे थे जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, तो उनको एक समाप्त करने का भी हम लोगों ने फैसला लिया। बाकी कानूनों को हम कैसे 4 कोड में हम समूहबद्ध करें, इसका हमने तय करा। आप सब जानते हैं कि मुख्य रूप से कोड ऑन वेज, जिसमें पूर्व से ही 4 एक्ट समाहित हो गए हैं और ये लोकसभा में पेश भी हो चुका है और ये हम चर्चा के लिए लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी में के पास भी इसको भेज चुके हैं। और कोड फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसमें 3 एक्ट समाहित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम हर पक्ष की वार्ता कर रहे हैं और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। मित्रों, हमारा प्रयास ये है कि हमारा मंत्रालय सहयोगी रूप में काम करे, सबको साथ लेकर काम करे और जिस ढंग से हमारा काम का तौर तरीका है, उस ढंग से हम सब लोगों को विश्वास में लेकर देश के अंदर एक अच्छा औद्योगिक वातावरण, औद्योगिक माहौल बने, इसके हिसाब से हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और हमें लगता है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि एम्प्लॉयमेंट भी अच्छे ढंग से लोगों को मिले। हमारे देश की आवश्यकता के हिसाब से इस दिशा में हम सब लोग मिलकर काम करें और एटमॉस्फेयर यहाँ पर उद्योगों के बारे में पॉजिटिव रहे, लोगों की समझ में आए, इसके हिसाब से हम सब लोग बात कर रहे हैं। और आवश्यकता इस बात की है कि ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार हो जो सबको साथ लेकर चलने की दिशा में काम करे और इस दिशा में हम सब लोग मिलकर प्रयास करते हैं। मैं अधिक न बोलते हुए यहाँ पर आप सभी से आग्रह करूँगा कि श्रम संबंधी अगर कोई समस्या आपको नजर आती है, आपको लगता है कि यहाँ पर इस सुधार की आवश्यकता है,
आप सभी से मेरा आग्रह है, इस संदर्भ में कभी भी आप हमारे पास आ सकते हैं, हमारे साथ बैठकर बातें कर सकते हैं और हमको सुझाव दे सकते हैं, इस काम को एक से निस्तारित करना चाहिए। ये आने के बाद मुझे लगा कि वास्तव में कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। और अभी 4 दिन पहले जब मैंने देश के सारे व्यापारी उन सारे मजदूर संगठनों को बुलाकर बात की, तो हमें लगा कि रुचि सबकी एक है कि इंडस्ट्री के क्षेत्र में स्वस्थ वातावरण रहे, स्वस्थ माहौल रहे, पर सबको साथ लेकर चलने की दिशा सबका सुझाव ये था कि पर साथ लेकर चलने के लिए सबका ही ध्यान में रखकर हमको फैसला करना पड़ेगा। और इसमें देश के अंदर इस माहौल के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं कि वास्तव में आज देश के अंदर नौजवानों की संख्या और नौजवानों को काम अगर इस ओर हमने इस ध्यान में नहीं दिया तो कहीं ना कहीं कमी होगी, तो उस कमी की जिम्मेदारी भी हम पर है। तो हम लोग उसके हिसाब से मिलकर काम कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं और इस विश्वास के साथ कि देश आम आदमी की जवाबदेही के साथ चल रहा है और आप सबको साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। आप सभी के सुझावों का स्वागत करता हूं। आप सभी से मेरा आग्रह है कि आपको श्रम मंत्रालय से संबंधित कोई भी सुझाव नजर आता है कि यहाँ पर ये समस्या, ये परेशानी है, इसका समाधान होना चाहिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं माफी चाहूंगा, ज्यादा देर तक आपके बीच में नहीं रह पाऊंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात की समाप्त करते हुए आप सभी का